है ना, एक बार यहाँ रीजनल सेंटर में विजिट कर लीजिए मंडे को। ओके, तो आपके चेक करके हम बताएंगे कि कहाँ पे गए हुए हैं। ओके, कहाँ पे आना होगा सर? रीजनल सेंटर में एक बार आ जाइए और अपने हार्ड कॉपी में असाइनमेंट भी ले आना, वो जो असाइनमेंट आपने जमा किए थे। हाँ एक जी, हाँ जी। एप्लीकेशन देखिए, आप मेरा यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन है पिछली मीटिंग का, उसमें आप पूरा देख सकते हैं कि हमने क्या प्रोसीजर बताया है। तो आप उन पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद जो हमने लिखा हुआ है उसमें क्या क्या लाना है, तो वो डॉक्यूमेंट लेके आ जाइए और हार्ड कॉपी ऑफ असाइनमेंट भी ले आइए। तो हमारी टीम वेरीफाई करेगी और फिर आपको बताएगी कि आपके कहाँ गए हुए थे। तो आपको हाथ के हाथ एक मेल भेजा जाएगा कि इनके असाइनमेंट चेक करके भेजें, तो हम सेंटर को भेजेंगे और आपको भी उसी कॉपी रखेंगे। ठीक है जैसे सर, जैसे रीजनल सेंटर अगर मैं आता हूँ तो वहां पे मैं किन से मिलूंगा? आप आएंगे तो असाइनमेंट सेक्शन का जो भी हमारा, जब जैसे आप कहेंगे ना असाइनमेंट रिलेटेड ग्रीवेंस है, तो आपको एक जने के पास भेजा जाएगा, वहीं पे आपको बताया जाएगा। ठीक है, अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके गौतम जी। प्रवीण प्रजापति जी बोलिए। प्रवीण जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, अनम्यूट करिए। ओ सॉरी सर। तो सर मैंने एक्चुअली 19 के जमा किए थे ऑफलाइन सर, वो भी अभी एक सब्जेक्ट के रुकते हैं EPS 07। अच्छा, सर ये आपने ऑफलाइन, एक मिनट, ऑफलाइन जमा किए थे, कहाँ पे जमा किए थे ऑफलाइन? सर ये 1007 में सर, स्टडी देखिए सेंटर। सर, ये मैंने यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे, यदि आपने ऑफलाइन जमा किए हैं तो आप एक बार वहां पे स्टडी सेंटर में जाके चेक करवाइए। और तो सर स्टडी 20 सेंटर में जब आप और विजिट सर करेंगे, 20 सॉरी सर, सर 2020 के हैं वो ऑनलाइन जमा किए थे सर, वो भी EPS 07 एक का अपडेट नहीं है। और सर 21 के भी अभी 2 असाइनमेंट रहते हैं सर। तो जो आपके नहीं हुए हैं, जो ऑफलाइन आपने जमा किया, जब आप उसका पता करने वहां जाएंगे तो जी एक बार साथ में उसका भी पूछ लीजिए। अदरवाइज यदि वहां पे आपको कुछ नहीं मालूम चलता तो आपको रीजनल सेंटर में आइए विद प्रूफ। जी और जो 21 की बात कर रहे हैं वो आपने कब किए, जून में कि दिसंबर में? जून में सर। हाँ, तो जून वाले के लिए आप रीजनल सेंटर आएंगे तो हम आपको चेक करके ये बता पाएंगे कहाँ भेजे हैं चेक करने के लिए। तो हम आपको पूरा स्टेटस बता देंगे। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि हार्ड कॉपी असाइनमेंट भी लेके आइएगा। ठीक है, ओके गुड सर। वो आफ्टरनून हम सर जी। जमा नहीं करेंगे बट वेरीफाई करेंगे। ओके, वो ओके भी सर। लेके आइए। और किसी स्टूडेंट का कंप्लेन है तो रेज हैंड करें। हाँ, रेज हैंड की कमलकांत मंडल। कमलकांत जी, आप तो पिछली मीटिंग में भी थे और मैंने आपको ऑलरेडी, मुझे लगता है, सजेस्ट किया होगा। सर जी, इसमें असाइनमेंट के मीटिंग में नहीं थी मैं। हाँ, तो ये असाइनमेंट ही तो है। सर जी नहीं थी, मैं इस बार आई हूँ। हाँ बताइए, बोलिए। मैं सर जी बोल रही हूँ कि हमारी तो क्लास चल नहीं रही है। एक सब्जेक्ट की सर ने तो असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन भेजा है, बाकी सब्जेक्ट की क्वेश्चन सर जी कहाँ से मिलेंगे असाइनमेंट के लिए? असाइनमेंट के क्वेश्चन आपने, इसका मतलब है मेरा वीडियो चेक नहीं किया, जो यूट्यूब पे वीडियो है वो पूरा सुना नहीं है आपने। RC दिल्ली वन का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मेरा वीडियो लाइव इंटरेक्शन पिछले बार का अपडेट है, उसमें मैंने लिंक भी बताया है। आप गूगल पे भी डालेंगी वेब सर्विसेज डॉट इग्नू, तो आपका वेब सर्विसेज प्लस इग्नू का निशान बना दीजिए, इग्नू, तो आपको एक लिंक खुलेगा, उस पर अपना प्रोग्राम कोड डालिए तो सारे असाइनमेंट उस पर हैं हमारे, वहां से डाउनलोड कर सकती हैं। एक मिनट सर जी। ओके, एनी आप बोलिए अदर? सर जी। हेलो, हाँ बोलिए। आप बोलिए सर जी, क्या बोल रहे थे आप? मैंने तो बोल दिया पूरा, मैंने बोला है कि आप गूगल पे वेब सर्विसेज करके डालेंगे या स्टूडेंट हमारी वेबसाइट पे जाएंगी और उसमें स्टूडेंट जोन में जाएंगे, वहां भी आपको असाइनमेंट का लिंक मिल जाएगा, आप असाइनमेंट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू करके, इग्नू प्लस ना सर जी? देखिए, या तो आप रीजनल सेंटर में आ जाइए, हम आपको लिंक खोल के दिखा देंगे, ठीक है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, सर जी वैसे ऑनलाइन भी बता सकते हो आप? तो ऑनलाइन तो मैंने आपको बताया ना कि देखिए, आप एक बार देखिए, मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको, स्लाइड दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख ठीक है लीजिए। सर। देखिए, मैं वेबसाइट खोल रहा हूं और वेबसाइट पे मैं आपको डाल रहा हूं वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज डॉट इग्नू डॉट एसी डॉट इन। जब ये डाल रहा हूं तो देखिए ये आ रहा है वेब सर्विसेज डॉट इग्नू डॉट एसी डॉट इन। तो यहाँ पे पहला ही लिंक आ रहा है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स को मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया। आपको ये पेज दिखाई दे रहा है? दिख रही है सर जी।
तो आपका प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम सर जी BAG। BAG। हाँ जी। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंट्रोल फाइंड करके BAG ढूंढ लिया, तो ये आपका BAGA आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं क्या है ये नहीं है। देखिए बीकॉम जी, BSc जी, और आपका BSc, B.Ed, BA, ये सारे करके इसमें असाइनमेंट के लिंक आ रहे हैं, तो इसी में आपका भी मिलेगा BA जनरल। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है हाँ CBCS जी सर। BA एंड BSc ANH, CBCS BA एंड BSc ANH। तो यहाँ करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा। गौतम जी, आपका यदि सवाल हो गया है तो आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए। डाउट था थोड़ा सा। तो आपसे तो अभी बताया था, बताइए और क्या डाउट था, बताइए। सर वो यूट्यूब पे जो आप लिंक बता रहे हैं वहां से देखने के लिए, वो मतलब क्या उसका लिंक कैसे सर्च कर सकते हैं उसको हम? किस चीज का? और जैसे असाइनमेंट लेके आना है, उसके साथ साथ क्या क्या लेके डॉक्यूमेंट लेके आने हैं? देखिए असाइनमेंट में क्या क्या लेके आना, आप असाइनमेंट का ओरिजिनल कॉपी अपना ले आइए जो आपने सबमिट की थी, और हाँ जी। आपको जो गूगल फॉर्म पे यदि सबमिट की थी तो उसका आपको एक रिसिप्ट गया होगा आपके ईमेल पे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो वो रिसिप्ट का पूरा प्रिंट ले आइए कि भाई ये मुझे इस डेट में आया था कि मेरा असाइनमेंट जमा हुआ था। और मैंने आप इसके एक लिए एप्लीकेशन एप्लीकेशन दे लिखेंगे कि रखा आपने, है सर वहाँ पे, आज से सुनिए 20 दिन आपको एक पहले। एप्लीकेशन लिखनी होगी कि जिसमें आपने बताएंगे कब कब जमा किया, किस डेट में जमा किया था, किस सेशन के लिए किया था, आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, कोर्स कोड क्या है। इस पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप आएंगे तो यहाँ पे पूरी हेल्प हो पाएगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने 20 दिन पहले एप्लीकेशन दे रखा है रीजनल सेंटर को। तो फिर तो उस पर काम हो जाएगा, फिर आपको इस मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपने यदि राइटिंग में एप्लीकेशन दिया है तो हाँ हम जी। लोग स्टडी सेंटर को उसको फॉरवर्ड करते हैं चेक करके पूरा, तो आप टेंशन ठीक। मत लीजिए। थोड़ा टाइम ठीक। दीजिए क्योंकि स्टडी सेंटर को चली गई होगी और ठीक। उसका रेस्पॉन्स मिलेगा, जल्दी आएगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सर जी एक सवाल और पूछना है मुझे आपसे। बोलिए। सर जी हमारी असाइनमेंट कहाँ पे जमा हो गया अभी? अभी मैं नंबर असाइनमेंट जो वाले है ना एडिशन आप पे। स्टडी सेंटर पे तो जमा कर सकती हैं। स्टडी सर जी सेंटर वो पे स्टडी सेंटर तो बंद है ना सर जी? कहाँ बंद है? कॉलेज बंद है ना सर जी? कौन सा सेंटर है आपका? देशबंधु कॉलेज है सर जी। तो अभी आप वेट करिए, अभी असाइनमेंट सबमिशन की ऑनलाइन गाइडलाइन कुछ भी नहीं आई है। तो अभी मार्च में लास्ट डेट है, यदि तब तक कोई गाइडलाइन आई तो हम अपने वेबसाइट पे लगाएंगे। अभी ऑनलाइन का लिंक नहीं खुला है। यहाँ मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ, ईमेल पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। यदि ऑनलाइन होंगे तो उसका हम गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। यदि ऑनलाइन नहीं होंगे तो अब जल्दी ही हमारे, क्योंकि सभी चीजें खुलती जा रही हैं, तो आप जल्दी देखेंगे कि आपका सेंटर खुल जाएगा और आप वहां जमा कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर सर अब जी हमारी जमा कराने की डेट क्या है फिर? 31 मार्च तो अभी है ही, और बढ़ेगी। अभी 31 मार्च है, बट 31 मार्च के बाद भी बढ़ेगा, ओके। ओके सर जी। तो जिन स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो गए हैं वो लीव कर सकते हैं। यदि किसी का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। अंशिता वर्मा, संगीता कुमारी, तो यदि आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और जिनके डाउट क्लियर हो गए हैं तो वो मीटिंग में लीव कर सकते हैं। संगीता जी कोई डाउट है आपका?
आवाज ही नहीं आ रही, देखो इसके बाद चेक शुरू होगी टाइमिंग। सर जो फर्स्ट ईयर में नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा है वो उसका हेलो, हाँ सुमन, सुमन प्रभाकर। यस सर। हाँ बताइए, आपको कुछ पूछना है? सर एक्चुअली मैंने एडमिशन जनवरी 2020 में लिया था, तो अभी तक मेरा एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। मैंने लास्ट ईयर जून में फॉर्म फिलअप किया था फर्स्ट ईयर का। नहीं, तो ये उस आज का जो कैंप है ये असाइनमेंट क्वेरीज के लिए है, तो क्या आपका असाइनमेंट आपने कोई जमा किया है, नंबर ना आए हो? सर फर्स्ट ईयर का तो कर दिया है, लेकिन अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जून में सेकेंड ईयर का और फिर दिसंबर में थर्ड ईयर का एग्ज़ाम मैं दे सकती हूँ, असाइनमेंट जमा करवा सकती हूँ ये? मिनिमम पीरियड होना जरूरी है। तो आपका, यदि आपने जून 20 में, आप कह रही हैं आपने एडमिशन कब लिया था? जनवरी 20 में? जी, जी सर, फिर कोविड की वजह से कुछ हुआ नहीं और आपने सेकंड ईयर लास्ट एडमिशन ईयर कब लिया?
सर मैंने तो दिसंबर में फिर वापस से एडमिशन ले लिया था 2021 में, फिर 2022 में भी ले लिया। हाँ, तो आपने जैसे जनवरी 2022 में कैसे ले सकते हैं? 22 तो अभी सॉरी, आपका जैसे सर मैंने 2000 मतलब दिसंबर में ही लिया था, 19 के दिसंबर में लिया था, सेशन मेरा 2020 था, जनवरी 2020। तो आपने 19 में लिया मतलब जनवरी 20 में फर्स्ट ईयर हो गया, जनवरी 21 में सेकंड ईयर हो गया, जनवरी 22 में थर्ड ईयर हो गया। ओके। जी, जी सर, तो यही हाँ, मेरा डाउट था कि अगर जून में मतलब असाइनमेंट अप्रैल तक जमा करके जून में सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं दे और सकते। फिर देखिए सेकंड ईयर का तो आप दे सकते हैं जून जी में, सर। क्योंकि आपका मिनिमम पीरियड पूरा हो गया। बट थर्ड ईयर आपने जनवरी 22 में किया, तो इसका जो असाइनमेंट है ना, वो आप दिसंबर 22 के लिए ही कर पाएंगे। हाँ, हाँ, और दिसंबर में थर्ड ईयर का एग्जाम भी मेरा हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। मतलब मिनिमम ओके सर। वन ईयर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। ओके। ओके सर, मतलब अभी अभी मैं फर्स्ट ईयर का दे दूं और इस साल के एंड तक मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो एग्जाम है ना, मिनिमम जो होता है वो 1 साल के बाद दे सकते हैं, और जो आपका मैक्सिमम पीरियड के अंदर कभी भी दे सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सुमन जी। यदि आपका प्रॉब्लम दूर हो गया, हाँ आयुष जी, यदि असाइनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। सुमैया रहमान, आपका कोई असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिए। जी सर, वो सर मुझे ये पूछना था
मुझे ये नहीं पता चल पाता है क्लास मतलब जो ये क्लासेस हो रही हैं, सेशन चल रहे हैं, ये कब तक है और ये आज किस चीज का है। मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही, जबकि मैंने ये पेज लाइक किया हुआ है फेसबुक पे। देखिए सुमैया जी, ये है हमारी फेसबुक पे अपडेट हुआ है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को सेशंस रहेंगे। तो मंडे को असाइनमेंट का रहेगा और ट्यूसडे को वेयर हाउस रिलेटेड रहता है, यदि वर्किंग डे है। जैसे कल छुट्टी है तो कल नहीं रहेगा, वेडनेसडे को एग्जाम्स का रहेगा। तो ये हमारा फेसबुक पे है। अब वहां से नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो टेक्निकल इशू मैं नहीं बता पाऊंगा, तो उसमें शायद हमारी फेसबुक टीम से आपको कुछ मदद मिल जाए। बट ये जो सेशंस का शेड्यूल है ये मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि ये मैंने भी देखा था, ये फेसबुक पे अपडेट है। तो आप फेसबुक पे यदि आपका जरूर, ये ऐसा सेशन नहीं है कि आपको रेगुलरली अटेंड करना है, ये तब करना है यदि आपका कोई इशू है। ओके, तो यदि आपने असाइनमेंट जमा किए हैं तो आप, हमारा यूट्यूब चैनल भी है तो उस पर भी इसकी वीडियो अवेलेबल है पिछले वीक की, तो आप उसको चेक कर सकते हैं और सर यदि वो मैंने आपका कोई डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके सर मुझे एक चीज ये पूछनी थी, वो ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी सर? नहीं, क्लासेस के लिए सेशन नहीं है, तो क्लासेस के लिए जल्दी ही जब आरसी की तरफ से यदि कोई ऐसा सेशन अरेंज किया गया तो आप उसको चेक कर पाएंगे। ओके, तो ये आज का सेशन असाइनमेंट रिलेटेड है। ओके, तो यदि असाइनमेंट आपने जमा किए हैं और किसी वजह से उसके नंबर नहीं आ पाए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं प्लीज। नो सर, अभी आपने मुझे, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे क्वेश्चन किया था, तो अभी मैंने असाइनमेंट रेडी ही नहीं किए। हाँ, तो तो आप उसको रेडी कर लीजिए और जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी पीरियड है उसके अकॉर्डिंग सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक्स। ओके। ठीक है। इसमें देखो, आप कहोगे मैं कहूँगा मैं हेड हूँ नहीं, इसमें ये जो है ये वहीं का मेंबर है। एक सेकंड में, मतलब वो आवाज जा रही होगी। प्रवीण प्रजापति जी बोलिए। सर मेरे को एक चीज जाननी थी सर। जैसे मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो मैंने मतलब एक कन्वोकेशन हो रहा था, तो उसमें एक की तरफ से किसी रीजनल, मेरे को याद नहीं है किस रीजनल सेंटर की तरफ से बोला गया था कि आप टाइप करके असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो सर क्या ये पॉसिबल है इस रीजनल सेंटर में? मैंने हालांकि वहाँ नहीं पे बोला था कि नहीं, रीजनल सेंटर दिल्ली 1 में कोई भी टाइप्ड असाइनमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं है। और वैसे तो पूरे इंडिया में भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, बट यदि आप कह रहे हैं किसी ने बोला है तो आप उस रीजनल सेंटर से चेक कर सकते हैं। बट हम तो हमारी गाइडलाइंस भी है। क्योंकि सर उन्होंने बोला था कि मतलब ना डिसेबिलिटी को लेके ही वहाँ पे कॉन्वोकेशन हो रहा था, तो उन्होंने बोला था कि ये चीज है। तो मैंने बोला था सर ऐसे कोई, मैंने मतलब कोई नोटिस नहीं देखा, कोई नहीं, नोटिस होना क्या चाहिए अगर क्या ऐसी आप बात है तो। डिसेबल्ड हैं? यस सर, विजुअली क्या इम्पेयर्ड हूँ सर, ब्लाइंडनेस। ब्लाइंड है? यस सर। नहीं, तो ऐसे केस में आप कर सकते हैं, बात ठीक है, बट ऐसे में भी एक बार है ना, आप परमिशन ले लें तो ज्यादा बेटर है। आप जो आपका प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है ना, जी उनको जी। एक ईमेल कर दीजिए कि सर मैं ब्लाइंड हूँ और मुझे मतलब हैंड रिटन की जगह टाइप करने की परमिशन दी जाए। तो वो आपको मेल पे एक कॉपी भेज देंगे। तो जो भी आप असाइनमेंट लगाएंगे ना, उस पर उसकी फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, जो आपको मेल पे परमिशन आएगी ना। जी सर। डिसेबल्ड स्टूडेंट को हम हेल्प करते हैं, बट वो परमिशन आपको प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर से मिलेगी। ओके। ओके सर। और सर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि आपने मतलब लास्ट वीडियो में बोला हुआ है
कि जो असाइनमेंट्स अपडेट नहीं हो उनको लेके वहाँ पे आना। अगर सर हम मेल कर दें वो रिसीव्ड के साथ नहीं तो? नहीं, मेल पे आप मत करिए, क्योंकि क्या है देखिए आपके काफी टाइम के जो हो गए ना, तो क्या यस होता है सर। मेल पे काफी सारी मेल्स भी आती हैं, कई बार मेल छूट जाती है और आपका नुकसान ना हो, तो इसलिए जो गूगल मीट के थ्रू इंटरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं ऐसे जी सभी स्टूडेंट को इसलिए इनवाइट करूंगा, एक तो वेरीफाई हम कर लेते हैं और एक जी सर। आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। आप अगली बार ये नहीं कह पाएंगे कि मैं गूगल मीट में आया था फिर भी काम नहीं हुआ। तो आप आ जाइए, इंटरेक्शन होगा, आपसे और मुलाकात हो सर जाएगी, एक आपका सब्जेक्ट है, सुन लीजिए सर एक डॉक्यूमेंट भी मैं सब्जेक्ट वेरीफाई कर लूंगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है। सर एक सब्जेक्ट है ईपीएस 07 सर, ये 2019 में हमने सबमिट किया था। उसके बाद सर ये ऑनलाइन भी हुआ था शायद। हाँ सॉरी सर, ये री करा था। तो सर 3-4 स्टूडेंट है मेरे नॉन में, ये ईपीएस 07 ये किसी का भी अपडेट नहीं है सर। नहीं, हम पहले तो आपकी बात करेंगे, तो जी हम ओके तो सर। क्योंकि एक स्टूडेंट से हम 4 स्टूडेंट की कंप्लेन नहीं लेंगे, तो ओके आप ओके अपनी ओके बात करिए कि जैसे आपका नहीं हो। आपका सेंटर कौन सा था, स्टडी सेंटर? 1007 है सर। तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं है प्रवीण जी, आप अपना पूरा रिकॉर्ड के साथ यदि आप 1007 में भी गए तो वहां पे आपका हेल्प हो जाएगा और वो आपको बता भी देंगे। और यदि वो जी कहते हैं कि उन्होंने आपके नंबर यहाँ भेजे हैं, तो जी सर। तो भी उनसे कहिए कि सर एक कॉपी मुझे दे दीजिए, आप यहाँ लेके आइएगा, व्हाट्सएप हम तुरंत की तुरंत अपडेट कर देंगे। और यदि आप वहां नहीं जाना चाहते 1007 में, तो हमारे पास आ जाइए, हम एक लेटर बना के आपके सामने मेल पे उनको भी भेज देंगे, कॉपी आपको भी करेंगे, तो उससे आपका इमीडिएट हेल्प हो जाएगा। और जैसे नंबर आएगा तो मैं आपको ये इंश्योर कर सकता हूँ कि हमारी टीम तो बिल्कुल तैयार है कि आपका तुरंत की तुरंत अपडेट करे। तो कहीं जगह हो सकता है कई बार कोई टेक्निकल इशू आ गया हो या कोई एनरोलमेंट में एरर हो, तो ऐसी चीज होगी तो हम देख लेंगे, तो इसलिए आपको एक बुला रहे हैं। ठीक है। ओके थैंक यू सर। आपको जमा है, पर आपके जो बीपीसीसी है वो 131 हो पा रहे हैं, 132
रीजनल डायरेक्टर सर, सर आप हैं? सर अशोक सर, आरडी सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ यस विकास जी, मैं 2 मिनट बाद आपको दोबारा कनेक्ट करता हूँ, 2 मिनट। जी जी सर। हाँ अनुषा जी, अनुषा राजपूत, हेलो आप सर। हाँ बोलिए, आपका असाइनमेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है? सर मुझे ये पूछना था, असाइनमेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल फाइल्स में बनेंगे या फिर A4 शीट्स में बनेंगे? आप हेलो। उसको A4 शीट में बना सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, यू मे लीव इफ योर डाउट आर क्लियर। यस सर। यस जी विकास जी। नमस्कार सर। सर एक्चुअल में पिछले 15-20 मिनट से कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो मैंने शुरू में लगभग 5 या 6 स्टूडेंट्स थे, उनकी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं और उसके बाद ठीक एक भी है। स्टूडेंट हो रहा है। तो अभी हम सब लोग जैसे अपना अपना काम छोड़ के, मंजू मैडम, सुशील, सब लगे हुए हैं। तो मैं आपसे परमिशन चाह रहा था कि यदि कोई डाउट नहीं है तो क्या हम इसको एंड कर सकते हैं? हाँ अभी 3-4 मिनट और वेट कर लीजिए, 3:45 पर आप इसको क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है सर, वही, क्योंकि ऐसा है ना सर कि स्टूडेंट जब तक थे तो हमने उनके क्लियर कर दिया, और अभी तो जी यूट्यूब पे हमारा रिकॉर्डिंग है, तो यूट्यूब पे भी वो देख सकते हैं। तो जी यही सर फॉलो करेंगे, जब स्टूडेंट्स यदि कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको सर नहीं लेंगे। जी सर। जी ओके ठीक है, सर, 3:45 थैंक तक यू वेरी वेट मच कर सर। लीजिए बस। हाँ यस 3 मिनट वेट कर लेता हूँ सर। हाँ हालांकि प्लीज। टाइम सर 3:45 दिखा रहा है, फिर भी मैं 3 मिनट और वेट कर लेता हूँ। जी सर। मेरे ओ, सिस्टम में 3:41 दिखा रहा है। सर यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग में 3:45 आ रहा है, अब हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो। हाँ शायद वो कंप्यूटर के टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं ना, तो हो सकता है वहां पे जी ये इसलिए अलग दिखा रहा हो। ठीक, नो प्रॉब्लम सर, मैं 4 मिनट और वेट कर लेता हूँ, 3:49 पे मैं क्लोज कर दूंगा इधर से। जी सर। जी 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 ठीक है प्लीज। ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू।
ठीक है विकास जी, मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग 345 हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ 5-7 मिनट्स से किसी भी स्टूडेंट ने लॉगिन नहीं किया है। स्टार्टिंग में जैसे हमारा प्रोग्राम 3 बजे शुरू होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने लॉगिन किया था और उन्होंने अपने प्रश्न पूछे थे, जिनके जवाब डॉक्टर विकास ने और उनकी टीम ने हमारे उन स्टूडेंट्स को दे दिए थे। तो अभी क्योंकि पिछले 7-8 मिनट से कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो हम अभी आज इस सेशन को यहीं पर ही क्लोज कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे विद्यार्थियों को अभी इस समय पर और कोई ग्रीवेंस नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और उनको अभी इस विषय में और कोई अतिरिक्त सूचना या कोई अतिरिक्त मदद की आवश्यकता नहीं है। तो अपने सभी विद्यार्थियों को हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी इग्नू में एकेडमिक जर्नी बहुत अच्छी रहे, तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। और मैं डॉक्टर विकास का, मैडम मंजू का और मिस्टर सुशील का, जो इस समय सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी विद्यार्थियों को सेवाएं देने के लिए, सहायता देने के लिए, तो मैं अपने इन तीनों साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। और आज का दिन जो है वो मैडम मंजू का आज लास्ट वर्किंग डे है रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पे, और मैडम आज VRS के साथ जो है रिटायर हो रही हैं, इग्नू से रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है। तो मंजू मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा स्पेशल तौर पर करना चाहूँगा कि आज के इस आखिरी सेशन में भी आपने लॉगिन किया, और आज लास्ट वर्किंग डे होते हुए भी आपने बहुत अपने जो डेडिकेशन है उससे आपने हमारे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, और आपको आपकी फ्यूचर लाइफ के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हमेशा जो है वो आप इग्नू के साथ जुड़े रहिएगा। ये इग्नू परिवार आपका अपना परिवार है, और रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर जब भी आप इस तरफ से आपका कोई भी विजिट लगे, तो आप प्लीज रीजनल सेंटर दिल्ली 1 पर हम लोगों से मिलने जरूर आए। ये आपका परिवार था, ये आपका परिवार है, और आगे भी आपका परिवार रहेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और आप अपना माइक ऑन करके आप 1 मिनट आप हमारे विद्यार्थियों को अगर कोई संदेश देना चाहें तो आप साथ में वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के साथ में मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छे से मैंने भी कोशिश की है कि अच्छे से स्टूडेंट की क्वेरी सोल्व कर सकूं। बाकी मैं स्टूडेंट को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, संदेश देना चाहूंगी कि हमेशा अपने काम में, अपने सब चीजों में डेडिकेटेड रहिए, और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। जी विकास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी सर मंजू मैम की कमी महसूस करूंगा, और मंजू मैम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना काम किया। और आज तो सर आपने बताया कि अब मिस्टर सतपाल जी देंगे, तो हालांकि इस मंथ में मार्च में एग्जाम्स भी हैं, तो मैं थोड़ा सा टेस्ट जरूर हूँ, क्योंकि एग्जाम्स में एक आदमी फुल एग्जाम में रहता है। बट जैसा आपने बताया, मैं सतपाल जी को बोल दिया है कि आगे सतपाल जी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें और सारे काम को ले, जब तक हरकेश जी नहीं आते। थैंक यू सर। जी, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जो आज इस प्रोग्राम में अपनी रुचि दिखाई और अपनी प्रेजेंस दिखाई, आप सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस सेशन को फिर हम अब यहीं पर ही क्लोज कर रहे हैं। और कल क्योंकि महाशिवरात्रि की छुट्टी है, तो कल हमारा ये सेशन 1 मार्च 2022 को नहीं हो पाएगा, और आपसे जो है बुधवार को, विद्यार्थियों से हम बुधवार को फिर से पुनः हमारे एग्जाम्स वाले टॉपिक पर मिलेंगे। अब क्योंकि 4 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो हमारा 2 मार्च वाला जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि हमारे विद्यार्थी जो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को यूट्यूब के माध्यम से बाद में देखें, वो आप हमारे को 2 मार्च को फिर से संपर्क कर सकते हैं, अगर उनको परीक्षाओं से संबंधित कोई हमारे से सहायता चाहिए तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू विकास जी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मंजू मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।